आज मैं आपको स्क्वायर निकालना सिखाऊंगा, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट एंड 3 डिजिट। 2 डिजिट हमारी स्टार्ट होती हैं 10 to 99। अगर इनका किसी का भी स्क्वायर निकालना है तो आपको IXI याद रखना है। IXI मीन फॉर एग्जांपल हमने 44 का बोला कि 44 का स्क्वायर क्या होगा, तो आपने 44 लिखा। अब यहाँ पर कॉर्नर पे I है, तो आपको I मतलब इन दोनों का स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन करना है। 4 का 4 में मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 16, कैरी 1। उसके बाद X बोल रहा मतलब इनका आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 16 16 32 एंड 1 33, 3 कैरी 3। अब I फिर से कॉर्नर पे 4 4 है, तो 16 एंड 3 19, तो आंसर विल बी 1936। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, 67 देख लेते हैं। कॉर्नर पे क्या है 7 एंड 7, तो इनका जब मल्टीप्लाई होगा I समझ सकते हैं स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन। 7 7 जा 49, कैरी 4, 6 7 जा 42 एंड 6 7 जा 42, 42 42 84 4 88 की 8 कैरी 8, 6 6 जा 36, 36 एंड 8 44। दिस इज योर आंसर। तो इस मेथड का यूज करके आप जितने भी 2 डिजिट के स्क्वायर हैं उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपको 2 डिजिट मल्टीप्लिकेशन में भी वर्क करेगा। यहाँ पर कोई दूसरा नंबर होता 67 इंटू 37 32, तो यहाँ पर नीचे क्या कर देते हैं हम 32 कर देते हैं और सेम मेथड में IXI का यूज करके अपन इसको निकाल सकते हैं। चलिए अब देखते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 डिजिट तक तो जनरली हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, लेकिन जब 3 डिजिट होती है और उनका स्क्वायर निकालना होता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो इसके लिए आपको क्या ध्यान देना है कि 3 डिजिट हमारी स्टार्ट होती है 100 to 999 तक। इनके बीच में एक नंबर आएगा 316 एंड 317। ये इंपॉर्टेंट इसलिए याद रखना कि यहाँ से 100 से लेके 316 तक के जो स्क्वायर्स रहेंगे उनके जो आंसर रहेंगे वो हमेशा 5 डिजिट्स में रहेंगे, और 317 से लेके 999 तक के जो आंसर रहेंगे वो हमेशा 6 डिजिट में रहेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर इसको याद रखेंगे तो आपके कैलकुलेशन इजीली हो जाएगा, अदरवाइज गलतियां होंगी। एक हम एग्जांपल लेते हैं 212 का स्क्वायर कैसे निकालना है। सबसे पहले आपको कुछ बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। बेसिक चीजें ये है कि ये किस 100 के क्लोज है। ये 200 के क्लोज होगा। अगर मैं बोलता 292 तो किस 100 के क्लोज होता है वो 300 से कम है, और ये 12 ज्यादा है, तो जो 100 के क्लोज होगा वही उसकी बेस वैल्यू होगी। 200 मतलब 2, 300 मतलब 3, इसी तरह 1000 अगर बोलूं तो 10, बेस वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी उसकी। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आप वही नंबर लिखेंगे, फिर बेस वैल्यू से जितना ज्यादा हो, फिर बेस वैल्यू से जितना ज्यादा होगा उतना ही हम उसको ऐड करेंगे। 12 ज्यादा है तो 12 ही ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 224। उसके बाद उस बेस वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उस बेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे। जब उस बेस वैल्यू का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 448, ये आपके 3 डिजिट हो जाएंगे। उसके बाद आंसर कितने डिजिट में जाइए 5 डिजिट में, क्योंकि 212 जो है 316 से छोटा है। तो जितना हम ऐड करते हैं उसका स्क्वायर इसके बगल में लिख देते हैं। तो 12 का स्क्वायर कितना होगा 144। अगर मैं 144 इसके बगल में लिखूंगा तो आंसर कितना हो जाएगा 6 डिजिट में, और हमें पता है कि आंसर कितने डिजिट में होगा 5 डिजिट में। तो आप 144 ऐसे लिख के इसको ऐड करेंगे 44944, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर कम पड़ेगा तो आप यहाँ पर क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, ज्यादा हो जाएगा तो ऐसे लिखकर ऐड कर देंगे, और एग्जैक्ट अगर नंबर होता तो उसके बगल में लिख देते। ठीक है, एक एग्जांपल ऐसा देखते हैं जिसमें वहां पर वैल्यू कम पड़े तो हमें एक 0 लगाना हो। चलिए हम एग्जांपल देख लेते हैं 303 का। 303 बेस वैल्यू से कितना ज्यादा है 3, तो अपन ने 3 ही ऐड किया। किस 100 के क्लोज है 300 के क्लोज है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 918 हो जाएगा। लास्ट में इसका स्क्वायर जितना हम ऐड करते हैं उसका स्क्वायर इसके बगल में लिखते हैं। अगर 9 लिखते हैं तो 4 डिजिट हो जाएगा, और आंसर चाहिए 5 डिजिट में, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे 09। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं 404। कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है, तो ये कितना हो जाएगा 408 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 1632। अब देखिए 4 क्यों ले रहे हैं, इसका 4 नहीं, 400 के क्लोज है इसलिए 4 ले रहे हैं। ये देखकर 4 मत लेना कि वहाँ पे 3 था तो 3 ले लिया। जिस 100 के क्लोज है 400 के क्लोज है इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया है 4 लिया हुआ है।
अब लास्ट में क्या लिखना है, जितना हम ऐड करते हैं उसका स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो दिस इज योर आंसर। अब कुछ एग्जांपल्स हम ऐसे देखते हैं जिन जो पीछे साइड से क्लोज हो, मतलब जैसे एग्जांपल बोले तो 295 देख लेते हैं। अगर 295 है, अगर हम देखें तो ये 200 के क्लोज नहीं है, ये 600 के क्लोज है, 300 के क्लोज है। तो 300 से कितना कम है, 5 कम है, तो उसको 5 और कम कर देंगे, तो 290 आया। अब यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई ना करके बेस वैल्यू हमारी क्या होगी, 300 मतलब 3 होगी, तो हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 29 चीजें आपको पता होना चाहिए, 87 होता है, तो 870 हो जाएगा। और लास्ट में क्या चाहिए, 5 का स्क्वायर मतलब 25, दिस इज योर आंसर। तो इस मेथड से यूज करके हम उसे सॉल्व कर सकते हैं। एक दो एग्जाम्पल और देख लेते हैं। अगर हम देखते हैं 999 का कोई आपसे पूछे कि 999 का स्क्वायर क्या होगा, तो 1000 से कितना कम है, 1, तो 1 और कम कर दिए, वहां पे ज्यादा होता तो ज्यादा कर देते, यहाँ कम है तो कम करेंगे, इतना होगा। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस वैल्यू 0 हो गया, आंसर कितने डिजिट में चाहिए, 6 डिजिट में, तो 1 ना लिख के हम यहाँ पर लिख देंगे 01, तो दिस इज अवर फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरह अगर हम चाहें तो 2 सेकंड 3 सेकंड में भी इसको क्रैक कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस से ही सॉल्व होगा। हाँ, इसका मैं ड्रॉबैक बता दूं, क्योंकि कोई भी पढ़ाते समय अपने ड्रॉबैक नहीं बताता। यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा, उस चीज को समझिएगा। अगर मैंने बोला 232 का कितना है, अगर आपको लास्ट में 32 का स्क्वायर करना है, 32 का स्क्वायर पता है, तो ही इस मेथड को अप्लाई करिएगा, अदरवाइज बिल्कुल नहीं करिएगा। क्यों नहीं करिएगा, क्योंकि लास्ट में आपको किसकी जरूरत होगी, 32 के स्क्वायर की। अगर नहीं बनता फिर 32 का स्क्वायर निकालने जाएंगे तो वेस्टेज ऑफ टाइम है, उससे बेटर है कि आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।